जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी का वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। यह अब की बात 2025 में पूरा का पूरा 70 नंबर लड़ने वाला है। तो इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपका 70 में 70 नंबर आएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वंशीधर शुक्ल, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है बैकुंठ नाथ शुक्ल और चौथा है रामचरण शुक्ल। इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो है शुक्ल युग के नाटककार, इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, क्योंकि यह भारतेंदु युग के हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर देखते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। यह क्या है, आत्मकथा, ध्यान रखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो यह कौन सी विधा है, ठीक है। क्या आता है क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किस विधा की रचना है। तो विधा में दे देगा आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, ठीक है। ऐसे चार ऑप्शन दे देगा तो आप वहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि आपको केवल पता रहता है कि यह हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, लेकिन क्या है यह, लेकिन यह क्या है, यह आत्मकथा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। यात्रा साहित्यकार का जब नाम आएगा तो राहुल सांकृत्यायन पे आप लगा लेंगे, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जो है बहुत ही घुमक्कड़ लेखक हैं, यात्रा वाला ज्यादा लिखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आप सी लगा लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, रामचंद्रिका की रचनाकार कौन है। इसमें ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप बी लगा लीजिएगा, केशवदास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 9 पे चलते हैं। 9 पर चलने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। अगर क्लास बढ़िया लग रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगला क्लास जो है किस टॉपिक पे लिया जाए वो कमेंट पे आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट के अनुसार क्लास लेता रहता हूँ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। इसमें दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप ए लगा लेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साइड में देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर आप डी लगा लेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो हास्य रस का जो है अस्थाई भाव जो है शोक नहीं होता, शोक जो है करुण रस का होता है, ध्यान रखेंगे। आपको पेपर में रस से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, ठीक है। 70 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर है, आप इसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक देख लेंगे तो हो सकता है कि पेपर में आपका 70 में से कम 40 नंबर लड़ जाएगा, ठीक है। और 40 नंबर कम नहीं होता, ठीक है, आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, तो यह शोक जो है करुण रस का है और हास्य जो है हास्य रस का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर जो है, यहाँ पर लिखा है, मनहु मानव जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। तो किस अलंकार में ऐसे वर्ड आते हैं, या जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार ये लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक पंक्ति दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा छंद है, ठीक है। छंद मतलब या तो रोला होगा, या तो दोहा होगा, या तो बरबे होगा, या तो सोठा होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सोठा, क्या होगा, सोठा होगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लगा लेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी दोहा, सोठा, रोला वगैरह जो भी होता है कुंडलियां हमने पढ़ा दिया है। चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, मतलब ऐसा शब्द बताइए जिसमें उपशब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए उपदेश, इसमें उपदेश में उप हुआ है। ठीक है, इसमें ऊपर है उपनाम, उपनाम में भी उप आया है, उपवन में भी उप आया है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में उपशब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है दैनिक शब्द में प्रत्यय का यूज हुआ। ठीक है, तो इसमें इक शब्द का प्रयोग हुआ। देखिए दैनिक, निक मतलब इक, दैनिक। ठीक है, यहाँ पे दिन नहीं है, निक नहीं है, ये सभी भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें इक का प्रयोग हुआ। बहुत सारे बच्चे निक लगा देंगे, निक नहीं होगा, इक क्या होगा, इक लगा देंगे। ठीक है, चलिए 16 क्यों चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, त्रिवेणी में कौन सा समास है? समास से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है कर्मधार है, तीसरा है द्विगु, चौथा है अव्ययी भाव समास। जिसमें आपको काउंटिंग वाले वर्ड आ जाएंगे उसमें क्या होता है, द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास होता है। इस पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जिसमें जो है ऐसा शब्द आए जिसमें डैश हो बीच में से, राधा कृष्णा, तो राधा कृष्णा लिखने में डैश होगा, जिसको हम राधा और कृष्णा बोल सकते हैं। चाहे पति पत्नी, भाई बहन, ऐसे वर्ड आएंगे। ठीक है, माता पिता, तो उसमें द्वंद्व कौन होगा, द्वंद्व समास होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। त्रिवेणी मतलब त्रि मतलब होता है तीन। ठीक है, त्रि मतलब तीन। जहाँ काउंटिंग वाले वर्ड आएंगे वहां पे द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा हो गया। ठीक है, ऐसे वर्ड आएंगे तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें भागीरथी दिया हुआ है, कालिंदी है, सूर सरिता है, देव नदी है। ऑप्शन नंबर इसमें जो है लगभग सब सही लग रहा है। ठीक है, देखने में तो सब सही लग रहा है, लेकिन कालिंदी जो है यह गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद आप ध्यान रखेंगे, इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। तो फल का जो तृतीया विभक्ति जो होता है, फलय है। क्या होता है, फलय होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्यों चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। इसमें आप ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, एक वचन प्रथम पुरुष। तो यहाँ पर देखिए खंडबोध दिया हुआ है, वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर एक यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इसमें टोटल 6 नंबर मिलेंगे आपको, दो दो करके, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ और 2 नंबर यहाँ है। मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर होंगे। तो आपको या तो इसको करना है या तो इसमें इसको करना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, दोनों नहीं करना है। ठीक है, यदि आप इसको करते हैं तो आप इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे अथवा लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे 1 था, लेकिन यह गद था, पहला वाला गद था, यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, पद का है। मतलब आप पद समझते होंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसमें भी क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 6 नंबर है, 2 नंबर का 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसमें अभी 2 क्वेश्चन है, अभी आगे होगा। ठीक है, पन्ना पलटते हैं, आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखिए, या तो आप इसको कर लीजिएगा, इसको करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आगे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर साइड में देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें साइड में समझिए, इसमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे देखिए इसमें 2 क्वेश्चन था, इसका तीसरा क्वेश्चन अभी पीछे होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन अभी पीछे है, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन उसी में का। और यहाँ पे देखिए अथवा लिखा हुआ है, अथवा में एक क्वेश्चन, यहाँ पे जो पद दिया हुआ है ना, यहाँ पे स्टेंजा, इसमें जो है 3 क्वेश्चन इसमें भी है। आपको जो समझ में आता है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जो पद वाला चैप्टर होता है, ठीक है, तो पद वाला चैप्टर से कम आपको शुरू से 8 चैप्टर तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप शुरू से 8 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि जो पहला वाला इसमें पद्यांश होता है ना, पहला वाला इसमें का, इसमें ध्यान रखिए, इसमें का जो पहला वाला पद्यांश होता है, शुरू से आप 8 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपका पहला वाला लड़ जाएगा। ठीक है, कन्फर्म में लड़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, मतलब आपको अथवा वाला करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।
3 में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो यह वाराणसी चैप्टर से लिया गया, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे इसको करना है तो कमेंट में बताएंगे, तो मैं आपको इसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आपको संदर्भ करना पड़ेगा, ठीक है। संदर्भ पर हेडिंग लगाएंगे, उसके बाद हिंदी में अनुवाद लगाएंगे। अगर आप संदर्भ नहीं लिखेंगे तो आपको 2 नंबर कट जाएगा, ठीक है, केवल 3 नंबर मिलेगा, क्योंकि टोटल 5 नंबर है। 2 नंबर जो है किस पे, संदर्भ पे है, और 3 नंबर अनुवाद पे है। तो बच्चे करके आते हैं लेकिन संदर्भ छोड़ के आते हैं तो पूरा नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा। संदर्भ लिखना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। बताएंगे तो हम ऑलरेडी एक और अच्छा सा क्लास लेकर आएंगे, आपको बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जिस प्रकार ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार है, लेकिन यह गद्य था, यह पद है, ठीक है, संस्कृत का पद है। आप इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, टोटल 5 नंबर है, 2 नंबर संदर्भ पे है और 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। सेम बहुत ही आसान है, ठीक है। हिंदी का पेपर बहुत ही आसान होता है। अगर आपको अंग्रेजी का पेपर समझना है तो हमने अंग्रेजी का पेपर समझा दिया ऑलरेडी, बहुत सारा वीडियो उस पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में हर साल आता है। इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कौन सा करना है, क्योंकि सभी करके चले आते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मतलब इसमें क से लेकर के पूरा झ तक है, ठीक है, यहाँ पे झ तक है, तो आपको पूरा थोड़ी करना है। आप जिस जिले से हैं, अलग अलग जिला का अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप जिस जिले से अपना अपना इसमें चूज कर लेंगे। मैं जिस एरिया से पढ़ता हूँ, जिस जिले से, उधर जो है चौ वाला आता है मातृभूमि के लिए, ठीक है, चौ वाला आता है। आप अगर हमारे जिला और से हैं, हमारे एरिया और से हैं, तो आप चौ वाला करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कौन करना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए चौ वाला करेंगे तो इसमें 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो दोनों आपको करना पड़ेगा। दोनों जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। चैनल का प्लेलिस्ट खुला हुआ है, सबके लिए फ्री है, आप जा करके वहाँ पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा क्लास 10 हिंदी, ठीक है। आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा डिटेल से क्लास मिल जाएगा, ठीक। आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, 3 लेखकों का नाम मिलेगा, 3 में से किसी एक को करना रहेगा। आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखेंगे 3 नंबर आपको जीवन परिचय पे मिलेगा, 2 नंबर उनकी रचना पर मिलेगा। तो पेपर में केवल एक रचना नहीं लिखना है, कम से कम 4-5 रचना लिखना है, ताकि आपको 2 नंबर मिल सके, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। चलिए इसमें से जो आपको समझ में आएगा आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए ख नंबर देखते हैं। ख नंबर में देखिए, इसमें दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पेपर में, हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे, चाहे 3 ऑप्शन दे दे, कम से कम 3 ऑप्शन तो आएगा ही, कभी कभी 4 ऑप्शन भी दे देता है, ठीक है। इस पर आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखिए 3 + 2 = 5, मतलब 5 नंबर का यह भी है। 3 नंबर जो जीवन परिचय पे मिलेगा और 2 नंबर इनकी रचना पर मिलेगा। तो आपको जो समझ में आता है उसको आप लिख देंगे, और एक रचना नहीं लिखेंगे, उसका उल्लेख करने का मतलब डिटेल्स उसमें लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मतलब इस प्रश्न पत्र में आपको संस्कृत का जो है 2 पद दिया था, श्लोक दिया था ना इसमें पेपर में, आप देखें ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि दोनों में से कोई एक करना था, ठीक है। पहले हम उसको आपको दिखाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए साइड में, इसमें हम आपको साइड में अभी अभी बताएंगे, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पे साइड में देखिए, इसमें इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 था, इसमें 2 दिया था ना, इसमें से इन दोनों को नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में जो है, जो संस्कृत का जो पोयम लिखने के लिए कह रहा है, उस दोनों को छोड़ करके कोई तीसरा लिखना है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। 4 आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, 4 में से कोई 2 करना है, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलिए इसमें आपको 2 2 4, मतलब यहाँ पे 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। आपको
क ख ग घ, इसमें से कोई आपको कम से कम 150 से 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। मकार यह क्लास यहीं पर ओवर होता है। आपके मन में कोई भी अगर डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर के तो कमेंट में आप बता सकते हैं, आपके कमेंट के अनुसार क्लास ले लिया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।